बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सब्जी कढ़ाई की इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करिए इतनी मज़े की बनेगी कि जो खाएगा तारीफ़ करेगा और एक रोटी की जगह पे 2 खाएगा और इतनी ज़बरदस्त ज़ायकेदार बनेगी। घर के ही मसालों के साथ बनाएँगे, आसान भी और डिफरेंट भी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सी सब्जी कढ़ाई। तो यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हल्का सा गर्म करेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर। मैंने 1 कप के करीब गाजर लिए है और कटिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कर सकते हो। इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी गाजरें अच्छे से फ्राई हो गई है क्योंकि हमने इनको बॉयल नहीं किया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू। इनको मैंने 80% तक बॉयल किया है और क्यूब में कट कर लिया है। इनको फ्राई करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे हम सब्जियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो आलू और गाजर अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मटर। मटर भी मैंने 1 कप के करीब लिया है और इनको भी मैंने बॉयल किया है 80% तक। पूरा बॉयल नहीं किया वरना ये हलवे के टाइप बन जाएंगे, इसलिए हमने इनको 80% तक ही बॉयल करना है। तो आलू, गाजर और मटर को हमने फ्राई किया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गोभी। इसको भी मैंने बॉयल किया है 80% तक। फुल बॉयल नहीं किया वरना ये तो आपको पता है फौरन से मैश हो जाती है। तो इसको भी हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला। आप ये किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो ज़रूर ऐड करें। इससे जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मसाले को डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना वरना जो मसाला है वो ऑयल में जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ हैं बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो गई हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं अलग साइड पे। तो ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है और ना ही ये ज़्यादा घुली है और ना ही ज़्यादा ये जुड़ी हैं। तो इसी तरीके से हमें इनका क्रंच रखना है। ये हमारी जो सब्जियां हैं साइड पे करेंगे। इसी ऑयल में डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे डाल के हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो हमारी प्याज है बहुत ही अच्छे से इनका जो गोल्डन कलर है वो आ जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। बहुत ज्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना, बस 3 से 4 तक ही इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है अच्छे से फ्राई होगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप करके। मैंने इनको चॉप करके डाला है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन चॉप करके डालेंगे तो इनका जो जबरदस्त जायका है वो बहुत ही टेस्टफुल आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज के टमाटर। इनको मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हो। तो इनको डाल के हम फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून लिया है मैंने सफेद जीरा साबुत लिया है, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जो जितना आपको पसंद हो। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, ये डालेंगे। मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। हाफ टेबल स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। टेस्ट और जायके के लिए लेंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये डालेंगे। मसाले जले ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी को डाल के हम मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। मसाले को इतना अच्छा भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और इसकी जो अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड करके इनको अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखें हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इतना ही हम भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर, ये डालेंगे। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप डालेंगे तो यकीन करें जायका चिकन जैसा भी आएगा। तो इसलिए इसे हमने जरूर ऐड करना है अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप क्यूब भी, चिकन क्यूब्स है जो बाजार से मिलते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास पानी डाला है। पानी को डाल के हम इसे मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी से बने। कवर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे हम पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। हल्का सा गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे हम क्यूब में कट की हुई प्याज, ये डालेंगे। और मैंने 1 कप के करीब लिया है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब में कट किया है, ये डालेंगे। और इनको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। बहुत ज्यादा हम इनको फ्राई नहीं करना कि इनका क्रंच है जो वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो मसाला बहुत ही अच्छे से
भुन गया है, फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सब्जियां। जो हमने सब्जियां ली थी, फ्राई किया था, वो डाल देंगे। सब्जी आप कोई भी ले सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। कोई स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इनको मिक्स किया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च और प्याज, जिनको हमने अभी फ्राई किया था, ये डालेंगे और इनको भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा हमने इनको अब नहीं पकाना, अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे, कवर करेंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखें जी, शानदार सी खुशबू के साथ, है ना यूनिक रेसिपी। और यकीन करें इतनी टेस्टी बनेगी कि जो खाएगा तारीफ करेगा। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहे, खुशियां बांटे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।